गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सर्जन का पाठ है मैं नामक निबंध है और जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो प्रश्नों की शुरुआत करने से पूर्व मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन प्यारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी प्रश्न बनते हैं इस पाठ से, टोटल बनाए गए हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़े, समझे, याद करें। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मैं पाठ के लेखक कौन हैं? तो पहले मैंने बताया था इस पाठ के लेखक कौन है। इसमें ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल। तो इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा प्रश्न है, लेखक के मित्र श्री सिंहल अपनी गाड़ी क्यों बेचना चाहते हैं? कर्जा चुकाने के लिए, मौज शौक के लिए, पैसा कमाने के लिए, नया व्यापार आरंभ करने के लिए। तो उनके मित्र श्री सिंहल नया व्यापार आरंभ करने के लिए गाड़ी बेचना चाहते हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लेखक के मित्र अपनी गाड़ियां कितने में बेचने को राजी हो गए? लेखक के मित्र अपनी गाड़ियां 6,000 रुपये में बेचने को राजी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में कौशल जी अद्भुत क्यों थे? तो लेखक की दृष्टि में कौशल जी अद्भुत थे। कौशल जी लेखक के मित्र थे क्योंकि अपने जीवन में अनेक बार असफल होने के बाद भी वह निराश नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के लिए कौशल जी की अपराजित वृत्ति का रहस्य क्या है? अपराजित मतलब कभी भी हारने वाले की वृत्ति, मतलब आजीविका, उनका जो काम था उसमें हमेशा अपराजित रहे। इसका क्या रहस्य था? कौशल जी की अपराजित वृत्ति का रहस्य यह था कि वह कभी निराश नहीं होते थे तथा नई ऊर्जा के साथ नया काम शुरू कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौशल जी का प्रेस क्यों फेल हो गया? उत्तर होगा, कौशल जी का साझेदारी चालाक था। वह कर्जा प्रेस के नाम तथा आमदनी अपने नाम लिखता रहा, परिणाम स्वरूप प्रेस फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है। इस पाठ के अनुसार 500 आदमी क्यों रो रहे थे? 500 आदमी घर से चले, रास्ते में एक मंदिर में पड़कर सो गए। सोने से पहले गिनती की तो वे 5 ही थे, किंतु सवेरे जागने के बाद गिनने पर वे 4 ही रह गए थे। प्रत्येक बार गिनने पर उनकी संख्या 4 ही थी। अपने एक साथी के खो जाने के कारण वे रो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने किन लोगों को पशु कहा है? लेखक ने उन लोगों को पशु कहा है जो सोचते विचारते नहीं हैं, पहले सोचे फिर कोई काम करे, उसको मनुष्य कहते हैं, किंतु बिना सोचे ही किसी काम करने को लगते हैं, किसी भी दिशा में चलने लगे, उसे पशु कहते हैं। पशु होने के लिए पूंछ और सींगों का होना जरूरी नहीं है, ऐसा लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेख सादी ने अपने बेटे को घर पर सोते रहने के लिए क्यों कहा? शेख सादी क्यों कहा? उत्तर इस प्रकार होगा, शेख सादी के बेटे ने अपने घरों में देर तक सोने वालों द्वारा नमाज न पढ़ने के कारण निंदा की थी। दूसरों में दोष तलाशने को शेख सादी अच्छी बात नहीं मानते हैं। उन्होंने अपने बेटे को घर पर सोते रहने को कहा क्योंकि यदि वह सोता रहता तो दूसरों की बुराई करने के पाप से बचा रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौशल जी की पुस्तकों का प्रकाशन क्यों बंद हो गया? कौशल जी ने पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य आरंभ किया। उनकी पुस्तकें खूब बिकती थी। देश स्वतंत्र हुआ। कौशल जी किसी स्थान की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक जाति के लोगों ने उनको उतार लिया। वह अनेक दिनों तक बंदी रहे और अनेक स्थानों पर भटकते रहे। देखभाल के अभाव में उनका प्रकाशन कार्य बंद हो गया।
तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आखिर तक इसको देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निम्नात्मक प्रश्न आता है, 500 भंगेड़ियों, यहाँ पर म लिखा हुआ, सॉरी इसको भंगेड़ी मानना, 500 भंगेड़ियों वाली कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। 5 लोग थे, वे सभी भांग पीते और मस्त रहते थे। एक बार कमाई करने के इरादे से वे प्रदेश गए। रास्ते में एक मंदिर में सो गए। सवेरे गिना तो वे सियार ही रह गए थे। गिनने वाला अपने को नहीं गिनता था। इस कथा के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि संसार में लोग ऐसा ही करते हैं, वे अपने दोष या कमियां नहीं देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। वे दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपनी बुराइयों के बारे में वे जानते ही नहीं है। अंततः उनमें सुधार के बारे में वे सोचते नहीं है। लेखक संदेश देना चाहता है कि मनुष्य स्वयं को ही बदल सकता है, वह दूसरों को नहीं बदल सकता। अपने अंदर उसे सुधार करना चाहिए। दूसरों के दोष देखने, उनसे घृणा करने तथा अपने को दोष रहित समझने में से उसमें अहंकार का भाव जागता है। इससे उसके मन में घृणा का भाव जन्म लेता है। मनुष्य को स्वयं बदलना चाहिए, उसके ऐसे काम करने चाहिए कि दूसरे उनसे प्रेरणा ले। उसका अधिकार अपने में परिवर्तन लाने का है, दूसरों के बदलने का उसको हक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है। शेख शादी वाली कथा से लेखक क्या समझाना चाहते हैं। इस पाठ के अनुसार शेख शादी एक महान कवि और विचारक थे। वह सवेरे उठकर नमाज पढ़ने गए। उनका पुत्र भी साथ था। लौटते समय रास्ते में कुछ लोगों को सोता हुआ देखकर उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग बड़े आलसी हैं, सवेरे नमाज पढ़ने नहीं गए, इनको पाप लगेगा। शेख शादी ने कहा, यह अच्छा होता तुम भी सोता रहता। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, तब तू दूसरों को न देखता और उनकी बुराई करने के पाप से बचा रहता। इस कहानी का उल्लेख करके लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को अपनी भूलों की ओर देखना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए। दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देने से उनमें अहंकार पैदा होता है तथा वह घृणा की भावना से भर उठता है। मनुष्य को केवल अपने अंदर ही सुधार करना चाहिए, उसको अच्छे काम करने चाहिए जिनको देखकर दूसरों अहंकार को घृणा का पिता कहते हैं। अंततः दूसरों मनुष्य को अहंकारी नहीं होना चाहिए, यही संदेश देना चाहते हैं शेख शादी वाली कथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौशल जी ने कौन कौन से व्यापार किए। लेखक के मित्र हैं कौशल जी। कक्षा 9 तक पढ़े, फिर एक छोटा सा प्रेस खोल दिया। साझेदारी की बेईमानी के कारण प्रेस बंद हो गया। फिर उन्होंने अपने पिता की पूंजी लगाकर बर्तनों का कारखाना खोल दिया। पत्नी बीमार हुई तो उसको इरविन अस्पताल में दाखिल करवाया। मजदूरों की लापरवाही के कारण कारखाना बंद हो गया, उसमें भी घाटा उठाना पड़ा। उसके बाद आपने पंसारी की थोक दुकान की, फिर रुपया बरसने लगा पर उससे भी लाभ नहीं हुआ और पत्नी के जेवर बेचने पड़े। कौशल जी खाली नहीं बैठते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल दिया। चला चमका, फिर ठप हो गया। अब क्या करे। फिर वह अपने एक रिश्तेदार की सोडा वाटर की फैक्ट्री में बैठने लगे। इसको छोड़कर एक बीमा कंपनी में चले गए। खूब चमके। बीमा कंपनी की डायरेक्टरों से कुछ झमेला मचा तो उसे छोड़कर उन्होंने शरबत की दुकान खोल दी और एक अखबार निकाला। ये दोनों काम भी चले लेकिन टिक नहीं सके। इसके पश्चात आप एक कंपनी में के मैनेजर डायरेक्टर बन गए। कुछ दिन खूब सफलता मिली, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि कंपनी में ताला पड़ गया। अब उन्होंने पुस्तक प्रकाशन का काम आरंभ किया। पुस्तकें छप रही थी, बिक भी रही थी। तभी देश स्वतंत्र हुआ था। वे एक यात्रा पर गए। एक जाति के लोगों ने उनको उतार दिया। बहुत दिनों तक बंदी रहे, जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिनों के बाद वह एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए
अब वह शांति, प्रतिष्ठा और सम्मान की व्यवस्थित जिंदगी बिता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा हमारे प्रति क्या अधिकार है। इसको उत्तर इस प्रकार देखना है कि हमारा हमारे प्रति यह अधिकार है कि यदि मैं हार जाऊं तो हार कर भागूं नहीं, यदि मैं थक जाऊं तो थक कर बैठा ना रहूं, यदि मैं गिर जाऊं तो गिरा ही न रहूं, उठकर चले भी, यदि मैं अपने जीवन में भूल करूं तो भूल और भ्रम में भी न फंसा रहूं, शीघ्र ही सही रास्ता तलाश कर उस पर चलने लगूं। धरना, थकना, गिरना, भूल करना एक मनुष्य के नाते स्वाभाविक बातें हैं तथा ऐसा होना असंभव नहीं है। हमारा यह अधिकार है कि हम अपनी कमियों को देखें, उनमें सुधार करें, हम कभी निराश न हो, अपना काम करते रहें, एक काम रुकने पर नया काम आरंभ करूं, नया स्टार्ट करूं, क्योंकि रुक जाना ही मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक है और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में 5 गहरे दोस्त थे, काम धाम कुछ नहीं, खाने को दोनों वक्त रोटी और पीने को क्या चाहिए, दूध चाहिए, शराब चाहिए, मट्ठा चाहिए, भांग चाहिए। तो इन 500 दोस्तों को पीने के लिए भांग चाहिए। 500 दोस्त रात को कहाँ सोए? पेड़ के नीचे, मंदिर में, धर्मशाला में, होटल में। तो 500 दोस्त कहाँ सोए? मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशु बनने के लिए जरूरत नहीं होती है पूंछ और सींग की, घास की, पशुशाला की, दांत और नाखूनों की। पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं है, लेखक कन्हैयालाल मिश्र के अनुसार। शेख सादी कौन थे? इमाम, काजी, महाकवि, संत। तो शेख सादी महाकवि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नया ताज़ा आरंभ के लिए मैं और मैं निबंध में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द कौन सा था? न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो इसके लिए शब्द था फ्रेश स्टार्ट। अब आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अकल आए भी तो कहाँ से? अकल किसमें नहीं है तथा क्यों? लेखक के मित्र में अकल नहीं है, उसने कभी किसी मास्टर से शिक्षा नहीं पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 500 दोस्त ने प्रदेश जाने और रोजगार करने का फैसला क्यों किया? 500 दोस्तों की स्त्रियां ने काम न करने के लिए उनको बुरा भला कहा तथा 10-5 अन्य लोगों से उनकी बातों का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 500 दोस्त सवेरे उठे तो मामला संगीन कैसे हो गया? वे सवेरे उठे और गिनती की तो 4 ही दोस्त थे, एक कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझदार आदमी ने उनसे क्या कहा? 500 दोस्तों को समझदार आदमी ने कहा, अरे भोंदू, अपने को तो गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोचता नहीं है उसे क्या कहते हैं? जो सोचता नहीं है उसे पशु कहते हैं। ये मैं और मैं निबंध जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, उन पाठ के हिसाब से प्रश्न दे रखे हैं। घृणा किसकी पुत्री है? घृणा अहंकार की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृणा किसकी दुश्मन है? घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक किनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता? लेखक कौशल जी के व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता। हम नए प्रारंभ के साथ हमें क्या प्राप्त होता है? हर नए प्रारंभ के साथ हमें क्या प्राप्त होता है? हर नए प्रारंभ के साथ हमें ताजगी, तेजी तथा स्फूर्ण प्राप्त होता है। काम करने से रुक जाना क्या है? लेखक के अनुसार काम करने से रुक जाना मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, ओ हो तुम कहाँ से आ टपके इस समय? यह किसने कहा तथा क्यों? यह कथन लेखक का है। लेखक अपने विचारों में मगन है। वह शांत और गंभीर भाव धारण किए हुए हैं तथा कुछ
सोच रहा है। उसी समय उसका मित्र आकर उससे कहता है कि यह गुमसुम क्यों बैठा है, सुबह का सुहाना समय है, उसे उठकर प्रसन्नतापूर्वक कुछ काम करना चाहिए। उसकी बातों से लेखक की एकाग्रता भंग होती है और वह उससे कहता है कि उसके चिंतन में बाधा न डाले। कोई गंभीर मूड में हो तो उसका ध्यान भंग करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियाँ खोए हुए हो तो डोडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, यह सलाह किसने दी तथा इसका कारण क्या है? लेखक ने अपने मित्र से कहा कि वह गंभीरतापूर्वक कुछ विचार कर रहा था। उसने अपने गप छट्टा छोड़कर उसका ध्यान भंग कर दिया। सच तो यह है कि वह अपने में खोया हुआ था। उस पर हास्यपूर्ण मुद्रा अपनाते हुए लेखक के मित्र ने उसको ये सलाह दी। ये कथन किसका है? लेखक के मित्र का है और लेखक के प्रति कहा गया है। 500 दोस्त कहाँ गए थे तथा क्यों? 500 दोस्त प्रदेश गए थे। वे सुबह शाम खूब खाते तथा भांग पीते थे, काम कुछ करते नहीं थे। एक बार उनकी पत्नियां ने उनसे इस बारे में बुरा भला किया। 8-10 लोग भी वहाँ थे। उन्होंने उनकी बातों का समर्थन किया। इस कारण वे 500 बड़ी लज्जित हुए और कमाई के इरादे से प्रदेश गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 500 दोस्तों ने रास्ते में क्या सलाह की? 500 दोस्त घर से चल दिए। रास्ते में उन्होंने सलाह की कि सभी सावधानी पूर्वक चले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में कहीं भटक जाए या रह जाए। घर लौटकर उसकी पत्नी को भी जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है। 500 दोस्तों को क्या मामला समझ में आया? सवेरा होने पर एक दोस्त ने गिनती की, 1 2 3 4। उसने कहा, घर से हम 5 दोस्त चले थे, एक रात में कहाँ गायब हो गया। फिर एक एक करके सब ने गिना पर वे संख्या में 4 ही थे। अब मामला संगीन हो गया। वे रोते हुए अपने घर लौट रहे थे। एक समझदार आदमी ने गिनती की तो वे पूरे 5 थे। तब उसमें से एक ने पुनः गिना, 1 2 3 4। समझदार आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, अपने को तो भी गिन। अब उनकी समझ में आया कि मामला यह है कि गिनने वाला अपने को भूल जाता था, गिनता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात। लेखक ने अपने मित्र को क्या बात समझाई? लेखक ने कहा कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं परंतु अपने बारे में नहीं सोचते। जो पहले सोचे विचारे फिर कोई काम करे तो उसको मनुष्य कहते हैं। सोच समझकर चलने और करने वाला मनुष्य कहलाता है। जो बिना सोचे विचारे हवा के साथ बह जाए उसको पशु कहते हैं। बिना सोचे दूसरों की देखा देखी काम करने वाला पशु कहलाता है। अंत में लेखक ने उनसे कहा, अब आई समझ में मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपने बारे में सबसे पहले सोचने की बात क्या है? क्या आज लोग ऐसे ही सोचते हैं? अपने बारे में सबसे पहले सोचने की बात यह है कि मेरा अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं और अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, परंतु मेरा कर्तव्य यह है कि जो लोग किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं उनको अपने अच्छे कामों से ऊंचे उठने की प्रेरणा दें, परंतु उनको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करके अपने मन में अहंकार से न भर जाऊं। आज इस तरह बहुत कम लोग सोचते हैं। यदि कोई किसी को सच्चा मार्ग दिखाता है तो उसके मन में अहंकार अवश्य पैदा होता है। वह दूसरों को अपने से छोटा और नीच समझता है तथा उनसे घृणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु उत्तरात्मक, घृणा की भावना को रोकना जरूरी क्यों है? घृणा की भावना को रोकना जरूरी है। घृणा जीवन की समस्त श्रेष्ठ तथा गुणों को नष्ट कर देती है। वह उन्नत जीवन की शत्रु है। घृणा उसको ही हानि पहुंचाती है जिसके मन में वह उत्पन्न होती है। घृणा करने वाला ही घृणा का शिकार होता है। जिसका मन में घृणा का भावना का जन्म होता है उसके मन की सुख शांति नष्ट हो जाती है तथा दूसरों के प्रति प्रेम सहानुभूति आदि के भाव उसके मन में पैदा ही नहीं होते। इस तरह
वह मानवता के उच्च स्थान से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौशल जी कौन थे, उनका क्या रहस्य था जो लेखक की समझ में नहीं आता था। उत्तर इस प्रकार होगा, कौशल जी लेखक के मित्र थे। उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक बहुत से काम किए। कुछ वह कोई काम शुरू करते, कुछ दिन उसमें सफलता भी मिलती, असफल होने पर उसको छोड़कर कोई नया काम शुरू कर देते थे। लेखक ने उनको निराश नहीं देखा। उनमें काम करने की जो अटूट क्षमता थी उसका रहस्य लेखक की समझ से बाहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री सिंहल लेखक से मिलने क्यों आए, उन्होंने लेखक से क्या कहा। श्री सिंहल लेखक के एक अन्य मित्र हैं। उनका कारखाना बंद हो चुका था। वह अपनी 2 मोटरों को बेचना चाहते थे। इस संबंध में वह लेखक की मदद चाहते थे। उन्होंने लेखक से कहा कि गाड़ियां जितने में बिकती हो उतने में ही उनको बेच दे। वह 6-6 हजार रुपयों में भी गाड़ियां बेचने को तैयार था, और लेकिन गाड़ियां कितने की थी, 10,000 रुपये की थी। उनका बेचकर वह फ्रेश स्टार्ट अर्थात नया काम आरंभ करना चाहते थे। कौशल जी की सफलता का रहस्य क्या है। कौशल जी कभी निराश नहीं होते थे। एक काम में असफल होने पर वह उत्साहपूर्वक दूसरा काम आरंभ कर देते थे। उनकी सफलता का रहस्य उनके मन की अपराजित वृत्ति थी। वह कठिनाइयों और असफलता से विचलित होकर निराश नहीं होते थे। इससे उनके मन में एक प्रकार की नई ऊर्जा संपन्न होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने मृत्यु किसको कहा है तथा क्यों। मनुष्य को सदा काम में लगे रहना चाहिए। थक हार कर बैठना उसके लिए अच्छा नहीं है। यदि किसी काम में असफल होकर वह निराश होकर चुपचाप बैठ जाएगा तो उसके जीवन में आगे बढ़ने की सभी संभावनाएं मिट जाएगी। अकर्मण्यता तथा निष्क्रियता को लेखक ने मृत्यु कहा है। जीवन चलते रहने का नाम है, रुक जाना ही मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के अनुसार मनुष्य जीवन में क्या होना स्वाभाविक है तथा संभव है, आप बताइए। इस संभावना से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। लेखक के अनुसार मनुष्य जीवन में चलते चलते गिर जाना, थक जाना, हार जाना, भूल करना आदि स्वाभाविक है। ये बातें संभव भी है। उसके जीवन में सब कुछ मन के अनुकूल ही नहीं होता है। इन संभावनाओं से मुक्ति पाने का उपाय यही है कि हम अपने जीवन को निराश न होने दें, उसमें आशा और विश्वास बनाए रखें, पुनः नया काम आरंभ करें तथा उसको पूरी मेहनत और लगन से पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निराशा का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे। निराशा मनुष्य के मन में उत्पन्न होकर उसको निस्तेज बना देती है। इससे मनुष्य का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। नया काम करने की उसकी शक्ति इससे प्रभावित होती है। वह निष्क्रिय हो जाता है, वह गिर जाता है तो फिर उठ नहीं पाता और इस प्रकार उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए हम अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और नया काम पूरी शक्ति के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कल्पना कीजिए यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार में आपको घाटा होने की संभावना है। संभावित हानि से बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ये तो अपने अपने विचार के अनुसार उत्तर देना है। फिर भी मेरे अनुसार यदि मैं व्यापार कर रहा हूँ और मुझको लगता है कि उसमें हानि होने की संभावना है तो पहले की अपेक्षा अधिक सावधानी रखेगा। मैं अपने व्यापार की व्यवस्था को उत्तम बनाऊंगा तथा अपने कर्मचारियों की कामों पर ध्यान देगा। मैं अधिक से अधिक समय अपने व्यापार में लगाऊंगा तथा कोई काम दूसरों पर नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार उत्तम प्रबंध और सतर्कता के द्वारा मैं हानि से बचूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार रुक जाना ही मृत्यु है, तो आपके अनुसार जीवन क्या है। लेखक के अनुसार रुक जाना ही मृत्यु है, तो मेरे अनुसार न रुकना अर्थात चलते ही जाना जीवन है। चलते रहने का नाम ही जीवन है। रात दिन चलते रहो, रुको नहीं। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा था, चरेवेति चरेवेति। इसका अर्थ है निरंतर चलते रहो, भ्रमण करते रहो, एक स्थान पर मत रुको।
जीवन की महता चलते रहने में यह अंततः रुकने को मृत्यु कहा गया है। मैं और मैं किस गद्य विद्या की रचना है? मैं और मैं निबंध नामक गद्य की रचना है। ये कन्यालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक ललित निबंध है। ललित निबंध के विषय में या ललित निबंध में विषय की अपेक्षा भाषा तथा शैलीगत लालित्य का अधिक महत्व होता है। मिश्र जी ने इस निबंध में जीवन के एक परम सत्य को अपनी लेखन पटुता के माध्यम से समझाया है। मनुष्य का अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या बताया है लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। मनुष्य का अधिकार अपने जीवन को ठीक तरह चलाने का है। उसको अधिकार है कि अच्छे काम करे, परंतु हारना, थकना, गिरना, भूल करना भी उसके लिए संभव है। उसका कर्तव्य है कि अच्छे काम करके लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे, जिससे लोग अच्छे काम करें। उनका अच्छे काम सिखाने का अहंकार उसको अपने में पैदा नहीं होने देना चाहिए। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में निम्नात्मक प्रश्न आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, इसको अंत तक देखें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 500 दोस्तों की कहानी संक्षेप में लिखिए। उसके लेखक द्वारा उल्लेखा उद्देश्य भी स्पष्ट कीजिए। 5 दोस्त थे, काम कुछ करते नहीं थे। सुबह शाम खाना और पीने को भांग जरूरी था। एक दिन उनकी पत्नियों तथा कुछ लोगों ने उनसे कहा, सुना तो शर्म के कारण उन्होंने प्रदेश जाकर कुछ काम करने का विचार किया। रास्ते में रात होने पर एक मंदिर में सो गए। सुबह उठकर उनमें से एक ने गिनती की तो वे 4 थे। उनका एक साथी नहीं था। वे रोते हुए जा रहे थे। एक समझदार आदमी ने उनसे कारण पूछा, फिर गिनकर बताया कि वे पूरे 5 थे। सच्चाई यह थी, गिनने वाला अपने को नहीं गिनता था। इस कहानी का उद्देश्य लेखक ने निरुद्देश्य नहीं किया। वह बताना चाहते हैं कि मनुष्य घर परिवार के बारे में सोचता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? समाज के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, परंतु वह अपने बारे में नहीं सोचता है। मनुष्य का अधिकार है कि वह अपने बारे में सोचे, अच्छे काम करे, जिनको देखकर दूसरे लोग प्रेरित हो। सोच विचार कर काम करना ही मनुष्य की पहचान है। जो बिना विचारे जैसी हवा चल रही है उसी के अनुसार बह जाता है, वह पशु होता है। अतः मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। इस कहानी का लेखक ने इसी उद्देश्य से उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौशल जी एक काम में असफल होने पर तुरंत दूसरे काम में लग जाते थे। उनकी इस कार्यशीलता का क्या रहस्य आपकी समझ में आता है? कौशल जी अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा कक्षा 9 तक ही हुई थी। इसके बाद वे अर्थोपार्जन के काम में जुटे। पहले प्रेस खोला, फिर बर्तनों का कारखाना खोल दिया, उसके बाद पंसारी की थोक दुकान शुरू कर दी, फिर होटल खोला, एक रिश्तेदार के सोडा वाटर की फैक्ट्री में बैठने लगे, बीमा कंपनी में गए, शरबत की दुकान खोली और अखबार निकाला। अब वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिर पुस्तक प्रकाशन का कार्य आरंभ किया। अंत में एक पत्रकार बन गए। अब उनको किसी काम में सफलता नहीं मिलती। जब उनको किसी काम में सफलता नहीं मिलती तब भी वह निराश नहीं होते थे और दूसरे नए काम में लग जाते थे। कौशल जी की कार्यशीलता अटूट थी। वह एक छोड़कर दूसरे काम में लग जाते थे। अनेक असफलताओं के बाद भी वह निराश नहीं होते थे। उनकी कार्यशीलता का रहस्य यही था कि विपरीत स्थिति में भी वह निराश नहीं होते थे। उनका अपने ऊपर पूरा विश्वास डगमगाता नहीं था। वह अपनी पूरी ऊर्जा का संग्रह करके उसको किसी नवीन कार्य में लगा देते थे। प्रत्येक बार फ्रेश स्टार्ट अर्थात नया ताजा नया आरंभ करने में उनका विश्वास था। जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। कठिन परिस्थितियों में भी निराश न होना, नए सिरे से काम आरंभ करना ही कौशल जी की कर्मशीलता के अटूट रहने का रहस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रेश स्टार्ट का क्या तात्पर्य है? सीएल साहब फ्रेश स्टार्ट क्यों करना चाहते थे?
फ्रेश स्टार्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है ताज़ा, नया, आरंभ। किसी नए काम को अपनी पूरी शक्ति और दक्षता के साथ आरंभ करना फ्रेश स्टार्ट है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है मनुष्य अपनी असफलता से दुखी और निराश न हो। वह नया काम आरंभ करके और लगन के साथ उसमें जुट जाए। वह गिर गया हो तो गिरा ही नहीं पड़ा रहे, उठे और पुनः चलने लगे। यही फ्रेश स्टार्ट है। लेखक के एक मित्र हैं श्री सिंहल। उनका एक कारखाना था। परिस्थितियां ऐसी हुई कि उनको कारखाना बंद करना पड़ा। वह लेखक के पास आए और उससे सहयोग मांगा। वह चाहते थे लेखक उनकी 2 मोटरों को बिकवाने में सहायता करे। मोटरों की कीमत 10,000 थी। कोई ग्राहक इतनी कीमत देने को तैयार नहीं था। अब सिंहल जी ने लेखक से कहा कि वह मोटरों को जितने में भी बिके बेच दे। लेखक ने बताया कि 10,000 की मोटर को वह 6,000 में कैसे बेच दे, किंतु सिंहल 6,000 में भी बेचने को तैयार थे। उन्होंने लेखक से कहा कि मोटरों को बेचकर वह कारखाने के मामले में मुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। कारखाने को फिर से पहले की तरह चला पाना संभव नहीं था, इसलिए वह फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे। अर्थात वह चाहते थे कोई ताज़ा नया काम पुनः आरंभ करे और उसमें अपनी शक्ति लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नात्मक। मनुष्य स्वयं को सुधार सकता है, दूसरों को सुधारने की बातें करना बेईमानी है। मैं और मैं पाठ के आधार पर इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मैं और मैं पाठ का शीर्षक बताता है कि मनुष्य को केवल अपने संबंध में ही सोचने का अधिकार है, लेकिन वह सदा से दूसरों के विषय में सोचता रहता है। विशेषतः जब दोष देखने का समय होता है तो मनुष्य को दूसरों के दोष तो दिखाई देते हैं, परंतु अपने नहीं। दूसरों के दोष देखकर वह उनको सुधारना चाहता है, परंतु अपनी बुराइयों पर ध्यान नहीं देता। इस प्रकार सुधार काम कभी पूरा नहीं होता है, वह अधूरा ही रहता है। कहते हैं जब आदमी धरती पर आया तो ईश्वर ने उसको 2 थैले दिए। पहले में उनके दोष भरे थे तथा दूसरे में अपने पड़ोसी के। ईश्वर ने कहा कि वह पहला थैला अपनी छाती पर तथा दूसरा पीठ पर लटकाए। मनुष्य ने सोचा कि देखें दूसरे थैले में क्या है। उसने उसको आगे और पहले थैले को पीछे लटकाया। तभी से उसको अपने नहीं दूसरों के दोष ही दिखाई देते हैं। आशय यह है कि पर दोष देखना मनुष्य का स्वभाव है। जब दोषों को सुधारने का प्रश्न उठता है तो दूसरों के दोष सामने होते हैं। लेखक के अनुसार यह मनुष्य के अधिकार से बाहर की बात है। उसको अपने बारे में सोचना चाहिए तथा अपना ही सुधार करना चाहिए। मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मनुष्य अपने से ही सुधार कर सकता है। दूसरों को सुधारने की बात निरर्थक है। यदि वह स्वयं सुधर जाएगा तो दूसरे उसको देखकर स्वयं ही सुधर जाएगा। उसे सुधार के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, केवल ऐसे काम अच्छे करने हैं जो दूसरों को वैसा करने की प्रेरणा दे और उनमें सुधार होने का आधार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैं और मैं निबंध की विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब इसके भाव पक्ष और कला पक्ष कैसा है। मैं और मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित ललित निबंध है। इस निबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। अब भाव पक्ष, इस निबंध के मनुष्य की अपने दोष न देखने, अपने बारे में न सोचने की कमजोरी के बारे में बताया है। मनुष्य को अपने बारे में सोचने का अधिकार है। उसको अच्छे काम करने चाहिए। उनको देखकर दूसरा भी वैसे करेंगे, उनके दोष भी दूर हो जाएंगे। तब किसी को सुधारने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। मनुष्य को अपनी कमजोरियों से घबराना नहीं चाहिए तथा यदि गिरना मनुष्य की जीवन का हिस्सा है तो गिरकर उठना भी उसको स्वभाव है। उसको अहंकार से मुक्त रहना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अब इस निबंध के कला पक्ष में आता है मैं और मैं निबंध एक ललित निबंध है। ललित निबंध में विषय वस्तु की अपेक्षा उसका शिल्प और वाक्यों की संरचना ऐसी है कि निबंध में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है।
शैली की लाक्षणिकता ने मैं और मैं के विषय को नवीन और आकर्षक ढंग से पाठकों के सामने रखा है। लाक्षणिक के साथ ही सूक्ति कथन भी इस निबंध में मिलती है, जैसा अहंकार घृणा का पिता है। निबंध का प्रारंभ दो मित्रों के व्यंग्य विनोद वार्तालाप से होता है। उसका अंत गंभीर चिंतनपूर्ण विचारों के साथ में होता है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि हार कर भागे नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं, भूल भटक कर भरमाता ही न फिरूं, जल्दी से अपनी राह पर आऊं, अपने काम में लग जाऊं और नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है। ये तो है इनका कला पक्ष। अब आता है अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं और मैं निबंध का प्रतिपाद्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संदेश क्या है। तो मैं और मैं निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित ललित निबंध है। इसमें लेखक ने मनुष्य की कुछ स्वाभाविक भावनाओं और कमजोरियों के बारे में बताया है। लेखक और उसके मित्र वार्तालाप कर रहे हैं। लेखक अपने मित्र को बताता है कि वह गंभीर चिंतन में खोया हुआ है। वह अपने विषय में सोच रहा था। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है तथा उनमें कमियां देखकर स्वयं उच्च होने के गर्व से फूल उठता है तथा उनको नीचा समझकर उनसे घृणा करता है। यह घृणा की भावना उसको सबसे अधिक अहित करती है तथा जीवन की उच्चता में बांधक होती है। मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने ही बारे में सोचे, वह अच्छे काम करे जिससे दूसरे लोग उससे प्रेरित हो। मनुष्य को अच्छे काम करने का अहंकार अपने मन में नहीं पालना चाहिए, न दूसरों पर इसका एहसान लादना चाहिए। अहंकार से घृणा का जन्म होता है। घृणा जीवन के उन्नति में बाधा होती है। मनुष्य को अधिकार है कि वह हार जाए, गिर जाए, थक जाए या भूल करे, यह संभव है तथा स्वाभाविक है। परंतु उसका यह कर्तव्य भी है कि वह हार कर भागे नहीं, गिर कर गिरे हुए न रहे, थक कर बैठा ही न रहे, भूल कर भी उसी से भ्रमित न होता रहे। वह सामना करे, उठे, चले और भ्रम से मुक्त होए। चलना तथा काम करना ही जीवन है, थक कर बैठ जाना मृत्यु है। यही संदेश है इस पाठ में। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।